नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव का शंखनाद किया। स्वर्गीय बलिराम कश्यप के गांव आमाबाल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे गरीबों की चिंता है, क्योंकि मैं खुद गरीब परिवार से हूं। उन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर कहा कि यहां भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, इसलिए विपक्षी दल के नेता मुझसे नाराज हैं। वो तो मेरा सिर फोड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं उनकी धमकियों से नहीं डरता। मैं गरीब का बेटा हूं और सिर उठाकर चलूंगा। साथियों, मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी के साथ बढ़ के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए, गरीबों को जिन्होंने लूटा, गरीबों को जिन्होंने लूटा, उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सब लोग बताइए, सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। साथियों, कोई घर में घुस आए और लूटपाट करने लगे तो परिवार का हर सदस्य उससे भीड़ जाता है। मोदी के लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार है। मैं भी अपने देश को, अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं, और इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने की रैलियां कर रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव संपन्न कराने केंद्रीय सुरक्षा बलों का आगमन शुरू हो चुका है। आज पहुंची कंपनी के जवानों का स्वागत रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने किया। साथ ही उन्हें चुनाव को लेकर ब्रीफ भी किया। इस मौके पर जवानों को प्रदेश में नक्सल चुनौतियों से अवगत कराते हुए SOP का पालन करने पर जोर दिया गया। ब्रीफ कार्यक्रम में SSB के जवानों समेत छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए। लोगों से अच्छा इंप्रेशन देना चाहिए। ये इंप्रेशन देना चाहिए कि बाहर की जो फोर्स आती है वो बड़े अच्छे लोग होते हैं, अपना काम तो अच्छे से करते हैं, लोग भी अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं। होता है जी? अगर आप बूथ पे 2-4 लोकल लोगों को प्यार से बात करेंगे, रेदर देन एकदम हम ऐसे रोबोटिक टाइप का रिएक्शन दें उनको, तो वो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। SSB के लोग आए थे, पता नहीं कहाँ से, किस प्रदेश से आए थे, लेकिन बड़े अच्छे लोग होते हैं। रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने अपने चुनावी दौरे के दौरान आरंग विधानसभा में बैलगाड़ी की सवारी की। उन्होंने बैलगाड़ी पर ही सवार होकर गांवों का दौरा किया और पारंपरिक अंदाज में छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों को बजाया भी।
लोगों से मुलाकात में प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कांग्रेस की न्याय की गारंटियों से अवगत कराया। साथ ही भाजपा को महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाली पार्टी कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कवर्धा की चुनावी सभा में खुलकर कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस बार मजा चखाना है। उन्होंने बाकायदा कांग्रेस के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का नाम लेते हुए कहा कि वे सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन उनकी सरकार बनते ही सनातनियों पर अत्याचार हुए, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। उनकी सरकार में हिंदुओं के ध्वज का अपमान हुआ। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या इसीलिए कवर्धा और छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें 2018 में जनादेश दिया था। और ये कांग्रेस वाला मजा चखाना है। ये कबीर संत कबीर के पावन धरती, ये कबीर धाम, यहां पिछले 5 साल में का करनी हुई। एक तो यहां के मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा वोट से जीते रहिस, लेकिन वो का करिस, ओकर सह में यहां सनातनी मला दौड़ा दौड़ा के मारे गए। हमार हिंदू धर्म के ध्वज के अपमान हुई। आप मन के क्षेत्र के विधायक आज जो उप मुख्यमंत्री हैं, उमला महीनों जेल में रहना पड़िस। आज भुवनेश्वर साहू ओकर हत्या होगी। आज लालपुर में गौ सेवक सादराम की हत्या होगी। का यही बार इतने बड़े जनादेश के साथ में ये कांग्रेस ला और ये मोहम्मद अकबर ला यहां के जनता चुने रही। आज एक मजा चखाना है। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता व मुख्य स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे मध्य प्रदेश के शहडोल और सिवनी जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने यहां महिला वोटरों को साधते हुए कहा कि प्रत्येक गरीब और पिछड़े वर्ग के परिवार की एक महिला को हमारी सरकार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देगी। साथ ही हमारी सरकार बनते ही आशा और आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं का वेतन दुगना कर दिया जाएगा। अच्छी तरह सुनिए मैं जो कह रहा हूं। हर एक गरीब परिवार को उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए हम डालेंगे। हर महीने सीधा उस महिला के बैंक अकाउंट में हजारों रुपए जाएंगे। साल में हिंदुस्तान की सरकार हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। जो आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उसमें भी आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं। उनको जो आज पैसा मिलता है, सरकार आने के एकदम बाद उस पैसे को हम दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे। भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत महिला समूह की महिलाओं को मतदान दिवस के दिन 100% मतदान करने की शपथ दिलाई गई। बता दें कि रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर निगम के अधिकारी व कर्मचारी विभिन्न वार्डों में पहुंचकर आंगनबाड़ी, महिला समूह और आम नागरिकों को मतदान करने की शपथ दिला रहे हैं। गौरतलब है कि ये जागरूकता कार्यक्रम संपूर्ण छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने आज राजधानी रायपुर में मीडिया से चर्चा की।
चर्चा में उन्होंने प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ प्रवास पर सवाल उठाते हुए नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण और राजभवन में लंबित पड़े आरक्षण बिल पर जवाब मांगा। इसके साथ ही राधिका खेड़ा ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के पहले और अब की सामानों की मूल्यों में हुई बढ़ोतरी को बताया। उन्होंने कहा कि 10 सालों में दुगनी महंगाई बढ़ गई। अगर मोदी फिर आएंगे तो ये महंगाई 4 गुनी हो जाएगी। तो आने से पहले क्या दाम थे और अब 2024 में क्या दाम है। तो आटा मोदी जी की सरकार बनने से पहले 10 किलो 210 रुपए में मिलता था, आज वो 410 रुपए में है, सीधा दुगना। फुल क्रीम दूध 30 रुपए मिलता था, अब वो 66 रुपीज है। देसी घी 300 रुपए मिलता था, अब 675 है। सरसों का तेल 52 रुपीज होता था, अब 150 रुपए है। अरहर दाल 80 रुपए थी, अब 210 रुपए है। अरहर दाल भी देखिए। रसोई गैस 410 होती थी, 875 है। और बाकी जगहों में तो देश में जी दिल्ली विल्ली आई है, 1000 रुपए पार कर चुकी है। पेट्रोल 66 रुपीज, 97, कहीं 110, कहीं 105, मतलब आग लग चुकी है। वही पेट्रोल डीजल जिसका कहा था कि 40 रुपए से कम ला देंगे हम, और रामदेव बाबा उनके साथी भी बड़ी बड़ी हुंकार भरते थे इस पे। डीजल 52 से 90 रुपीज हो गया है। महंगाई की बार बार मोदी जी 10 साल से करते आ रहे और कहते जी मैं खुद गरीब परिवार से आता हूं, मैं समझता हूं कि आटा चावल ना हो, राशन ना हो तो कैसे होगा। ये समझ है कि प्राइस दोगुनी कर दो, उद्योगपतियों के जेब में पैसा भरते जाओ, किसानों को सड़कों पे ला दो, पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे कर दो, जबकि बैरल आज उनको इतना सस्ता मिल रहा है जो हमारी सरकारों को नहीं मिला जाता था। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।